ये मेरे प्यार पर छात्र, आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाले हैं। हम इस वीडियो में बात कर लेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर नंबर 1 का फिजिक्स का सब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में हम बात करने वाले। तो देखिए मेरे प्यारे छात्र, तो आप लोग जो मेरे छात्र हैं, इन वीडियो में जो हम बताने वाले हैं वो आप लोग को बताने वाले हैं टोटल 7 प्रश्न, जो कि आप लोग को एग्जाम हॉल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए मेरे प्यारे छात्र, तो अपन जो इस क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग सभी छात्र से निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके उतना शेयर करेंगे मेरे प्यारे छात्र, और जितना हो सके उतना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा मेरे प्यारे छात्र। और सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र कि मेरे चैनल का नाम है आरती शर्मा एएस क्लासेस +2। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और अपने इस क्लास को हम स्टार्ट करेंगे जो आप सभी ज़्यादा बेहतरीन से इंतजार करते होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम स्टार्ट करते हैं। क्या करा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए तथा इसका सही मात्रक लिखिए। अब देखिए, अगर आप लोग एग्जाम हॉल में ऐसा प्रश्न आप लोग के सामने आ गया तो आप लोग क्या करिएगा। तो आप लोग को करना कुछ भी नहीं है, नीचे यहाँ पर आंसर लिखा गया है, आप लोग कॉपी कलम निकालिए और इस प्रश्न को दिमाग में एडजस्ट करिए। तो चलिए क्या करा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए तथा इसका सही मात्रक लिखिए। तो चलिए मेरे प्यारे साथ हम इसके आंसर की तरफ चल रहे हैं। अब देखिए आंसर में क्या कर रहा है कि विद्युत द्विध्रुव क्या कर रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसकी रचना करने वाले किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी को गुणनफल के बराबर होता है। किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात P बराबर Q इंटू 12। क्या होगा? P बराबर Q इंटू 12। चलिए अगला क्या कर रहा है, यह एक सदिश राशि है जिसका दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि यह एक सदिश राशि है, यह सदिश राशि भी है और जिसका दिशा ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है और इसका SI मात्रक होता है कूलम मीटर। क्या होता है? कूलम मीटर। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 2 नंबर प्रश्न का, कि दो समान क्या कर रहा है कि दो समान धनाविद्युत आवेश के निकाय की विद्युत बल रेखाएं खींचिए। अब देखिए यहाँ पर कर रहा है बल रेखाएं खींचिए। देखिए मेरे प्यारे छात्र, तो हम आप लोग को यहाँ पर बल रेखाएं खींचकर भी दिखाएंगे। इस वीडियो में हम लोग को टोटल प्रश्न बताने वाले जो एग्जाम हॉल से रिलेटेड प्रश्न है। क्या कह रहा है कि दो समान धनाविद्युत आवेश के निकाय की विद्युत बल की रेखाएं खींचिए। क्या कह रहा है कि इस चित्र में n एक जैसी बिंदु है। अब चलिए चित्र की बात कर लेते हैं, हम चित्र बना रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यह देखिए यहाँ पर छोटा सा हम चित्र बनाते हैं, आप लोग अपना कॉपी में नोट करके देख लीजिएगा। चलिए क्या कर रहा है, इस चित्र में n एक ऐसी बिंदु है जिससे कोई विद्युत बल रेखा नहीं गुजर रही है। इसको उदासीन बिंदु कहते हैं। दोनों आवेश समान होने पर यह दोनों आवेश के ठीक मध्य में होता है। इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अब देखिए पर बात करें कि इस चित्र में n एक ऐसी बिंदु है जिससे कोई विद्युत बल रेखा नहीं गुजर रही है, इसको उदासीन बिंदु कहते हैं। दोनों आवेश समान होने पर यह दोनों आवेशों के ठीक मध्य में होता है। यह बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। चलिए अगला हम देख लेंगे 3 का क्या कह रहा है, कि विद्युत स्थिति में गाउस का प्रमेय लिखिए। क्या कर रहा है कि विद्युत स्थिति में गाउस का प्रमेय लिखिए। तो 3 का फटाफट से देखेंगे और 3 का आंसर क्या हो जाएगा, गाउस एक नियम है। क्या हो जाएगा? गाउस एक नियम है। वह नियम है जो विद्युत आवेश के वितरण एवं उनके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित करता है। क्या कर रहा है कि गाउस एक नियम है, वह नियम जो विद्युत आवेश के वितरण एवं उनके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित करता है। इस नियम अनुसार, चलिए नीचे देख लेते हैं, इस नियम के अनुसार किसी बंद तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस तल द्वारा घिरे हुए कुल विद्युत आवेश की मात्रा 1/E गुना होता है। क्या कह रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस तल द्वारा घिरे हुए कुल विद्युत आवेश की मात्रा का 1/E गुना होता है। चलिए अगला क्या करा वो देखते हैं, कि स्थिर विद्युत परीक्षण क्या है, इसका उपयोग लिखिए। अब यहाँ पर कह रहा है परीक्षण का उपयोग लिखिए। क्या कह रहा है कि स्थिर विद्युत परीक्षण क्या है, इसका उपयोग लिखिए। स्थिर विद्युत परीक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी आंतरिक चार्ज क्षेत्र को
चार्ज क्षेत्र को बाहरी विद्युत क्षेत्र से बचाया जाता है। इसे फ्राइडे पिंजरा भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में फैराडे पिंजरा किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र को कार्यान्वित होने से रोक देता है, जिसके आंतरिक क्षेत्र के कंटेंट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। किसी विद्युत परीक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी आंतरिक चार्ज क्षेत्र को बाहरी विद्युत क्षेत्र से बचाता है। इसे फ्राइडे पिंजरा भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को फ्राइडे पिंजरा किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र को कार्यान्वित होने से रोक देता है, जिसके आंतरिक क्षेत्र के कंटेंट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए क्या कर रहा है कि उपयोग में यह प्रक्रिया उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। क्या कर रहा है कि यह प्रक्रिया उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। तो 2 का देख लेते हैं कि धातु के ट्यूब बनाने में उपयोग किया जाता है। धातु के ट्यूब बनाने में उपयोग किया जाता है। चलिए 5 का आवेश Q1 प्लस Q² और माइनस QQ के पास रखे बंद सतह ABC पर विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स का मान होता है। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कि Q1 प्लस Q2 प्लस और Q3 प्लस के पास होने पर सतह ABC पर विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स का मान क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का ऐसा मान क्या होता है, सभी छात्र देखेंगे कि कुल फ्लक्स शून्य होगा, क्योंकि सतह के अंदर कुल चार्ज शून्य है। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि कुल फ्लक्स शून्य होगा क्योंकि सतह के अंदर कुल चार्ज शून्य है। सही बात है। चलिए अगला देख लेंगे हम 6 का। वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं देता है। वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं देता, समझाइए क्यों। देखिए क्या पर बात करें कि वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं देता है, क्योंकि समझाइए हमें, क्या करें, समझाइए हमें। चलिए समझाते हैं। उत्तर में वायुमंडल विद्युत, जिसमें वायुमंडल में उपस्थित विद्युत आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की सतह, वायुमंडल तथा आयनोस्फीयर के बीच आवेशों की गति को ग्लोबल एटोमेप्सिस इलेक्ट्रिकल क्राइकेट जानते हैं। वायुमंडल विद्युत एक प्रकार का टॉपिक है जिसमें इलेक्ट्रिकल, एटोमेटिक्स, फिजिक्स, मैथडली एंड अर्थ साइंस के बारे में स्टडी करते हैं। इस प्रकार वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे छात्रों, बिहार बोर्ड वाले तो इसका तो इंग्लिश तो मजबूत होता नहीं है, कोई हमरे या और कोई दूसरे वाले रहे। तो बाय द वे अगर आप लोग को इंग्लिश पढ़ना भी है तो आप कोई और चीज कर सकते हैं मेरे प्यारे छात्रों। तो इस वीडियो में तो हम इतना ही बताएंगे कि आपको जो भी प्रश्न है वो आप लोगों को समझ में आ जाए। क्या कह रहा है कि वायुमंडल विद्युत, जिसमें वायुमंडल में उपस्थित विद्युत आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की सतह, वायुमंडल तथा आयनोस्फीयर के बीच आवेशों की गति को ग्लोबल एटोमेटिक, फिजिकल्स, इलेक्ट्रिकल क्राइकेट जानते हैं। वायुमंडल विद्युत एक प्रकार का टॉपिक है जिसमें एटोमेटिक्स, फिजिक्स, मैथडली एंड अर्थ साइंस के बारे में स्टडी करते हैं। इस प्रकार वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है। चलिए लास्ट में देखेंगे कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें और इसका मात्रक क्या होगा। क्या कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, इसका ऐसा मात्रक लिखिए। चलिए लिखते हैं कि किसी सतह के हर बिंदु पर विद्युत तीव्रता परिभाषित हो। क्या कह रहा है कि किसी सतह के हर बिंदु पर विद्युत तीव्रता परिभाषित हो तो सतह के अभिलंब क्षेत्रफल सदिश तथा तीव्रता सदिश का आपस गुणनफल ही विद्युत फ्लक्स कहलाता है। चलिए मेरे प्यारे छात्र, मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर छापिएगा मेरे प्यारे छात्र। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मेरे प्यारे छात्र। तो मेरे वीडियो को देखते हैं एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे छात्र। तो चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।